नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कृषि बिलों की वापसी के बाद विपक्ष के और हमलावर होने के कयास लगाए जा रहे थे। विश्लेषक मानते हैं कि चुनाव सुधार बिल पर विपक्ष ने जो जोरदार विरोध किया है, ये उन्हीं कयासों की एक तरह से पुष्टि करता है। सरकार चुनाव सुधार बिल 2021 के प्रावधानों को फर्जी मतदान को रोकने और मतदाता सूचियों में डुप्लीकेसी रोकने का कारगर जरिया मानती है और विपक्ष की करीब करीब तमाम पार्टियां इसको निजता के लिए खतरा बता रही हैं। विपक्ष कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की दी हुई दिशा से भटकाव है, तो सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप ही सुधार के प्रावधान हैं। लोकसभा में बिल पारित हो गया है और पूरी संभावना है कि अब आपके वोटर आईडी और आधार कार्ड आने वाले दिनों में लिंक हो जाएं। इसके क्या फायदे नुकसान होंगे और क्या वाकई इसमें राजनीतिक नफा नुकसान भी तलाशा जा रहा है, आज इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि नया कानून चुनावी धांधलियों को क्या बना पाएगा बीते जमाने की बात। निजता के हनन की आशंका कितनी सही और विपक्ष पर कोरी राजनीति करने के भाजपा के आरोप में कितना दम है। सुविख्यात एडवोकेट ए.के. जैन साहब हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल के तौर पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट पैनलिस्ट के तौर पर। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। सुरेंद्र सिंह नरूका जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और एस.पी. मित्तल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। कैसे जो भाजपा आरोप लगा रही है कि ये कोरी थोथी राजनीति नहीं है, कैसे जो आशंकाएं हैं वो जायज हैं, वो समझा दीजिए। देखिए जेपी जी, पहले भी ये मुद्दा उठा कि आधार कार्ड के द्वारा अगर बैंक अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी किया जाता है या और अन्य जो सुविधाएं हैं वो उनमें अगर मैंडेटरी किया जाता है तो इसमें एक डेटा सरकार इकट्ठा करेगी। और इस चीज़ को लेकर के सब लोगों ने चुनौती दी। जब सरकार नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की यह भावना है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकार लेने का कोई कार्य करता है, उसके अधिकार है, उनके अधिकारों को की प्राप्ति के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। उसका जो लिबर्टी का, उसकी निजता का जो अधिकार है उसको छीना नहीं जा सकता। सरकार बार बार इस पर अतिक्रमण करना चाहती है और निजता को जो है अपने कहना चाहिए निजता का उल्लंघन करना चाहती है। अब आप देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप केवल जो ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार देती है उसका लाभ कोई व्यक्ति प्राप्त करे, केवल वहां आधार कार्ड की आवश्यकता है, बाकी आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। आज अगर वोट का अधिकार जो व्यक्ति का संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसको लेने के लिए आदमी के निजता पर अगर हमला सरकार करना चाहती है इसके बदले, तो यह गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। और आप देखिए आधार कार्ड क्यों जरूरी है, जबकि अलग अलग कानून है। अगर आप कहते हैं कि 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए तो ये तो अपराध है, इसमें अपराध में सजा दी जा सकती है, इसमें आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। जबकि आपने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप आधार कार्ड बने, इसके डेटा कहीं चोरी नहीं हो, हैक नहीं हो, इसके लिए भी आप कानून लाइए। वो तो आप नहीं लाए। और जब आपको सारी निजता जो आप बैंक अकाउंट के माध्यम से लोगों की निजी जिंदगी में झांकना चाहते थे, आप बच्चों के एडमिशन को लेकर के झांकना चाहते थे, उनकी उस पर रोक लगाई, तो अब आपने एक ऐसा प्रावधान लेकर के आ गए जो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसकी भावनाओं को आहत करता है। एक बात का जवाब दीजिए मुझे खाली, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आप जो आधार कार्ड का तकमीना आप लोग जो लेकर आए थे, उसमें क्या अच्छा था जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद हटा दिया और आधार इतनी सारी जोखिमों से भर गया? देखिए, बिल्कुल आधार कार्ड को लेकर के जो प्रावधान, जो संविधान प्रदत्त प्रावधान है, जो अधिकार मिले हैं एक व्यक्ति को, उन अधिकारों का अगर हनन किसी भी प्रकार से होता है तो वो गलत है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो आधार कार्ड नहीं बनवाना चाहते। मैं दूसरी बात कर रहा हूं सर, या तो ये तो इससे आगे की बात हो गई। आधार में क्या फुल प्रूफ था, बेसिक जो आपने प्रोविजन किए होंगे ना आधार बनाने में और आधार के उपयोग में, कि यहां तक तो इसका जो डेटा है वो लीक नहीं होगा, गोपनीयता बरकरार रहेगी, और उस प्रोविजन को हटा दिया गया। उसके बाद ये रिस्की हो गया, इसकी गोपनीयता भी भंग हो सकती है, इसका डेटा भी लीक हो सकता है। वो क्या चीज़ है? देखिए, डेटा लीक हो सकता है, उसके लिए तो कानून बनना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और मैं भी मानता हूँ। हम भी ये कहते हैं कि आधार कार्ड में जो व्यक्ति की पहचान है, जो आईडी है, वो चूंकि बायोमेट्रिक है, वो बदल नहीं सकती। लेकिन आधार कार्ड को मैंडेटरी करके आप उनकी सभी जो निजी जिंदगी है, उसकी जो जानकारियां हैं, उसको यदि सरकार अपने पास रखना चाहे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना, हम भी गलत मानते हैं। और इसी चीज को लेकर के चुनौती दी गई थी। आज लेकिन आप अलग अलग तरीके से, पहले आपने बैंक अकाउंट के लिए किया, फिर और किसी चीज के लिए किया, बच्चों के एडमिशन के लिए किया, आज आप वोटर आईडी को जोड़ना चाहते हैं। नरूका साहब, अगर कांग्रेस की इस दलील में दम नहीं है
कि सरकार ताक झांक करना चाहती है लोगों के निजी जीवन में, सरकार लोगों की जानकारी, लोगों का डेटा इकट्ठा करना चाहती है, उसका मनचाहा उपयोग करना चाहती है। इस आरोप में अगर दम नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए ना उनको ये भरोसा दिलाना या उनको नंगा कर देना और लोगों के सामने ये सच्चाई ले आना। नरूका साहब। बिल्कुल कांग्रेस पहले तो ये आधार कार्ड, जैसे आपने भी पूछा कि आधार कार्ड लेके कौन आया, कांग्रेस लेके आई, तो क्या उनको पहले ये पता नहीं था कि इसमें कोई निजता का भंग हो सकता है? दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट का आधार लेके आ रहे हैं। 25 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच ने आदेश दिया, उस आदेश में बाकायदा बिल्कुल क्लियर करके उन्होंने आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार से आधार कार्ड पे निजता का कोई भी उल्लंघन नहीं हो रहा। सेकंड सर, ये जो चुनाव सुधार जो बिल लेके आए हैं, उस चुनाव सुधार बिल में क्या उद्देश्य है? केवल उद्देश्य मात्र ये है कि कोई भी जो फर्जी आईडी के आधार पे, फर्जी जो दो जगह किसी ने अपना मतपत्र बना रखा है, जो कार्ड बना रखा है, पहचान इसका वोटर कार्ड बना रखा है, वो हट जाए, फर्जी मतदान नहीं हो। और बाकी सुधार क्या लेके आए? मेरी अगर जन्म 2 जनवरी वो तो 2021 को मेरा, हाँ वो तो ठीक है, 4 बार करेंगे अभी आप उसको, वो साल में एक बार ही होता था अपडेट, अब आप उसको 4 बार कर देंगे, फर्जी मतदान इससे रुक जाएगा और जो बाहर रह रहे हैं लोग वो भी वोट डाल सकेंगे। सैनिकों के लिए भी जो स्पाउस वाला क्लॉज आप डाल रहे हैं, संक्षेप में यही है। लेकिन इसके साथ जो आशंकाएं जुड़ी हुई हैं, जवाब तो उनका देना नरूका जी। मैं उसी को क्लियर कर रहा हूं सर। 2019 के अंदर बाकायदा निर्वाचन आयोग ने एक पत्र लिखा मंत्रालय को, और उन्होंने ये बताया कि साहब इसमें आधार कार्ड को लिंक किया जाना आवश्यक है। उसके बाद में जो रविशंकर जी लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने संसद के अंदर मार्च के अंदर ये चीज रखी कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ेंगे। आप आज जब ये बिल बन के आए हैं, उस वक्त ऐतराज कर रहे हैं। जब रिटर्न के अंदर क्वेश्चन आया, उसका उत्तर आया संसद के अंदर, आपके जो सांसद कहां थे? निर्वाचन आयोग ने मंत्रालय से पूछा, मंत्रालय ने बाकायदा इसकी नोटशीट चलाई, उस वक्त आपके सांसद कहां थे? और सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि आधार कार्ड से किसी भी प्रकार की निजता का उल्लंघन नहीं होता। यही आधार सुप्रीम कोर्ट के अपनी अपनी व्याख्या है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर, और निश्चित तौर पर आपने जो सुप्रीम कोर्ट की भावना जो आपने बताई है, उसके उलट कोई भावना इनके पास भी होगी दूसरे किसी फैसले में। एक एजेंट साहब से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जो फैसले, अब तक के जो ऑब्जर्वेशंस आधार को लेकर के आए हैं, उसको लेकर तकनीकी तौर पर क्या तो आदेश जैसी शक्ल में आता है और क्या सुप्रीम कोर्ट की भावना के रूप में आता है? जैन साहब। देखिए, आधार कार्ड और इससे जुड़ी हुई सारा, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इनको समझना इतना आसान नहीं। पर दुर्भाग्य क्या है कि आप आधार बिल जो लेकर आए, पहले ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आए और दोबारा उसे मनी बिल के रूप में लोकसभा में पारित करा लिया गया। और आज भी बिना किसी डिटेल डिस्कशंस के एक महत्वपूर्ण कानून देश